वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट 1 में जो फिजिक्स का प्रॉब्लम आया था उसको हम सब यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये तो हम सब का पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। इसका साइज थोड़ा घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका हम सब जानते हैं कि कोई भी डायपोल है, मान लीजिए यही डायपोल है इस तरह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि डायपोल से सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट का वे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है एक्सियल पोजीशन में। ये क्या हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसके बीच का डिस्टेंस हम जानते हैं 2a है। और सेंटर से जो हमसे ये वाला डिस्टेंस लिए है ना, ये क्या है, आर है। तो हमसे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है फार्मूला, 2kp/r⁻, एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन का हम सब फार्मूला जानते हैं ये। ठीक है, एक्सियल पोजीशन का हम सब फार्मूला ये जानते हैं। ठीक है, अब अगर हम सब यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है तो ई बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, -dV/dr। तो हम सबको पोटेंशियल निकालना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ E.dr। अगर मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, dv बराबर E.dr। अब E का वैल्यू हम सब रख देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2kp/r³ इंटू dr। तो यहाँ से जब हम सब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म 2kp हो जाएगा, और ये r⁻³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, r⁻³ + 1 डिवाइड बाय -3 + 1। तो -2 तो कांस्टेंट, तो r⁻² और बटा क्या हो जाएगा, -2। 2 से 2 गया, तो हम सब देखिए v का जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, kp/r²। तो हम सबका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, r² का डायरेक्ट 1/r² के प्रोपोर्शनल। ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया कि इफ द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज हाफ एंड लेंथ ऑफ वायर हैविंग यंग मॉडुलस y इज डबल्ड, देन यंग मॉडुलस विल बी बिकम। तो देखिए यंग मॉडुलस जो होता है वो मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, तो वो किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि लेंथ हम सब हाफ करें या फिर इसका मतलब कि क्रॉस सेक्शनल हम सब डबल करें, यानी कुछ भी लेंथ भी यहाँ पर, या लेंथ ऑफ वायर हैविंग यंग मॉडुलस इज डबल, लेंथ को डबल करे, उससे कोई भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। यंग मॉडुलस क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो यानी कि ये सिर्फ क्या होगा, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो y है तो y ही रह जाएगा। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि एक वायर हैज रेसिस्टेंस 60 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय जो है क्या है, रेसिस्टेंस है 60 ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है, और दिया व्हेन इट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट डीसी सप्लाई, तो उस समय इसको 220 वोल्ट सप्लाई से करंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, एक करंट इतना एम्पियर फ्लो थ्रू इट, यानी इससे जो होता है करंट कितना फ्लो होता है उस समय, देखिए दे दिया है कि करंट 2.7 एम्पियर फ्लो करता है। ठीक है, तो हम सब अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेसिस्टेंस इतना, जब इतना हो जाएगा तब हम सबको निकालना है क्या होगा। तो हम सब जानते हैं r बराबर क्या लिख सकते हैं, v/i। तो r पहले निकाल लेते हैं कि जब क्या हो जाएगा, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट डीसी सप्लाई, तो करंट इतना फ्लो होना है, तो r बराबर क्या लिखेंगे, v/i, ओम्स लॉ से। तो v/i करिए तो कितना आ जाएगा, रेसिस्टेंस अब कितना हो जा रहा है 220 वोल्ट, डिवाइड बाय करंट दिया 2.75 एम्पियर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो r का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 80 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 80 ओम आ जाएगा। ठीक है, 80 ओम आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, रेसिस्टेंस अब क्या हो गया, नया रेसिस्टेंस क्या हो गया, RT = 80 ओम। ठीक है, RT अब आ गया हम सब का 80 ओम। ठीक है, तो 80 ओम आ गया, तो अब यहाँ पे हम सब लगा सकते हैं फार्मूला, ये RT बराबर क्या लिखेंगे, R0
इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके बराबर होगा? डेल्टा टी मतलब टी माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। शुरू में टी था, फिर बाद में देखिए दिया है कि टेम्परेचर 27 डिग्री था और फिर फाइनल टेम्परेचर आपका टी इसमें आपका निकालना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर? टी निकालेंगे हम सब। तो पहले डेल्टा टी निकालना है, तो आर टी कितना हो गया 80 ओम, और ये क्या हो जाएगा शुरू वाला 60 ओम था, 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया देखिए कितना 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हमसे सॉल्व करेंगे तो 80 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 20, और इधर जब गुना होगा 60 से तो 60 गुना 120 गुने 10 के 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से 20 से 6 बार में गया, तो यहाँ से डेल्टा टी कितना आ जाएगा हम सबका सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/6 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे तो हम सब लिख सकते हैं 100 इंटू 100/6। यहाँ से हमसे सॉल्व करें तो ये 50 बार में गया और ये 3 बार में गया, कितना आ जाएगा 5000/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 3, यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए इसको तो कितना आ जाएगा, एक बार में 3। ठीक है, फिर कितना 2 बजा 3 छक्के 18 2 20, फिर 3 छक्के 18 2 20, 3 छक्के 18 2 20, यानी कि इतना 0.67। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके जगह हम सब क्या लिखेंगे टी माइनस 27 बराबर ये हो जाएगा 16 पॉइंट, इसको हम सब ले लेते हैं क्या 0.67 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब टी में इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको ले लिए 1667, है ना, और प्लस इसमें क्या कर दिए 27 जोड़ दिए, तो हम सबका टी का वैल्यू इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 7 7 14, तो ये देखिए 1694 आ जाएगा, है ना, 1694 डिग्री सेल्सियस। यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1। समझ में आया? तो सबसे पहले हम सबको क्या करना है 27 डिग्री पे दिया हुआ है, और जब टेम्परेचर हम सब 220 वोल्ट को हम सप्लाई कर इसके साथ कनेक्ट करते रेसिस्टेंस को, तो करंट इसमें दिया है 2.75 एम्पियर। इसको सॉल्व किए तो हम सब का फाइनल रेसिस्टेंस आ गया 80 ओम। अब फार्मूला लगा दिए आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, सब वैल्यू रख दिए, और यहाँ पे हम सब डेल्टा टी निकाले, और दिया हुआ है कि 27 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे इस चीज़ को किया गया, तो यहाँ से हम सब डेल्टा टी सब वैल्यू रख दिए और टी माइनस 27 करके टी का वैल्यू निकाल लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू एनर्जी लेवल हैविंग एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इट कैन मेक वाइल डी एक्साइटेशन। मतलब कि डी एक्साइटेशन मतलब क्या हो रहा है कि उसका एनर्जी घटा रहे हैं हम सब, तो कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल है ट्रांजिशन। ठीक है, जब शुरू में कितना दिया है एनर्जी लेवल है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम सब क्या करेंगे देखिए, हम सब पढ़े हैं क्या हम सब पढ़े हैं क्या होता है ई एनर्जी बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। ये फार्मूला पढ़े हैं हम सब। तो हम सब सबसे पहले ये -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिया है एनर्जी, ये कितने n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना कहाँ पे है ये, ठीक है, किस एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे इसका वैल्यू दे दिया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ क्या दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। तो यहाँ देखिए n का वैल्यू कितना लीजिएगा कि ये आ जाए, तो n का स्क्वायर बराबर कितना लेंगे हम सब 4 लीजिएगा, तो 4 चौके 16, 16 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा। तो यानी यहाँ फिर ऐसे कर दिए n स्क्वायर बराबर कितना होगा 13.6 और डिवाइड बाई 0.85। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16, 16 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, 16 आ गया तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, n बराबर 4 आ गया, तो n बराबर 4 आ गया तो हम सब करा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन इट कैन मेक वाइल डी एक्साइटेशन। तो हम सब जानते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल एक्साइटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजेक्शन निकालना है, तो हम सब जानते हैं क्या हो जाएगा n इंटू n-1/2। तो n का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/2, यहाँ से गया 2 से, तो कितना हम सब का पॉसिबिलिटी है 6।
ठीक है, एन निकाल देना और फार्मूला में रख देना नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजेक्शन, जो फार्मूला जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6 पॉसिबल ट्रांजेक्शन हम सब कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, ए यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास 5 kg है और रेडियस कितना है 2 मीटर, रोटेटिंग विथ 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक डिस्क दिया है, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास कितना 5 kg है, रेडियस 5 मीटर है, ये रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। नाउ अनदर आइडेंटिकल डिस्क इज जेंटली प्लेस ऑन द फर्स्ट डिस्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बोथ डिस्क एक्वायर कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि एक जो है देखिए डिस्क ऐसे तरह से घूम रहा है, मान लीजिए उस पर क्या कर दिया, दूसरा डिस्क ला के धीरे से रखे हैं। ठीक है, धीरे से रखे हैं तो फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, दोनों कॉमन वेलोसिटी से घूमना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या है कि एक डिस्क पहले से ऐसे मान लीजिए कि डिस्क होगा, तो पहला डिस्क मान लीजिए कि इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, पहला डिस्क मान लीजिए कि ये है, पहला डिस्क आपका क्या हो गया, पहला डिस्क मान लीजिए आपका ये है, इसको हम सब सॉलिड वाला फिगर बना लेते हैं। ठीक, पहला डिस्क मान लीजिए है। ठीक है, अब क्या किए कि ये रोटेट कर रहा है, इसमें दिया कि इसका मास जो कितना दिया हुआ है 5 kg इसका मास है, इसका मास कितना 5 kg, और ये जो रोटेट कर रहा है ये कितना, इसका रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना है 2 मीटर। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है किससे 10 रेडियन पर सेकेंड। तो रोटेशन ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हो, तो मान लिए कि इधर ले लिए, ये 10 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि दूसरा जो है देखिए कि आइडेंटिकल यानी कि सेम टू सेम यही शेप का क्या कर रहे हैं, एक और ला रहे हैं और इसके ऊपर रख दे रहे हैं। तो मतलब दूसरा इस पे ला के रखें तो दूसरा, तो कह रहा है कि फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करना, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा है। तो इसको धीरे से ला के रखने से क्या हो रहा है कि जो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हम सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे तो हम सब लिखेंगे जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है Li और Lf दोनों बराबर होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे तो इसमें क्या हो जाता है फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का I इंटू ओमेगा नॉट। तो शुरू में एक डिस्क था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I है, और शुरू वाला एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा नॉट लिए, जो हम सबका 10 रेडियन पर सेकेंड दिया था, I इंटू ओमेगा नॉट। दूसरे बार क्या हुआ कि I इसी शेप का दूसरा ला के रख रहे हैं इस पर, तो I प्लस I हो जाएगा ना, तो 2I हो जाएगा। और बाद वाला का कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहा है, वो मान लिए कॉमन वेलोसिटी क्या ओमेगा सी को मैं, तो ओमेगा सी यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कॉमन एंगुलर स्पीड, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ इस प्रोसेस में। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण क्या होगा कि इसका कॉमन वेलोसिटी से मूव करना लगेगा, यही दिया है एंगुलर वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हम सबको निकालना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बड़ा लिखेंगे 1/2 I इंटू शुरू में क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस, अब बाद में क्या हो रहा था कॉमन वेलोसिटी से मूव करने, तो 1/2 2I इंटू ओमेगा सी लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू रख देना है बस 1/2 I ओमेगा नॉट स्क्वायर तो शुरू में है, माइनस ये देखिए 2 से 2 तो गया, तो I इंटू ओमेगा सी की जगह कितना लिख सकते हैं ओमेगा नॉट बाई 2, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम सब कितना आ जाएगा, ये देखिए I ओमेगा नॉट स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, कॉमन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा I ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू 4 LCM हो जाएगा, ये कितना 2 में से 1 जाएगा 1/4। तो ये आपका क्या हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। ठीक है, तो अब हम सबको सिर्फ वैल्यू रख देना है। तो I का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, I जानते हैं हम सब डिस्क का क्या होता है mr² बाई 2। ठीक
ठीक है, ImR²/2 हो जाएगा इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबको वैल्यू रखना है, तो m की जगह कितना दिया हुआ 5 kg, 5 इंटू r दिया हुआ 2 मीटर, तो 2 मीटर यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटा ये कितना 8, और ओमेगा नॉट का वैल्यू दिया हुआ था शुरू में कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब कितना 4 से 2 बार में कटा, और ये कितना 50, तो हम सब का कितना आ जाएगा 250, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, कि लॉस काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 250 जूल। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा लंबा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज विच इज़ ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज 45 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, यानी कह रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, कोई भी एक मिरर है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है जिसका मैग्नीफिकेशन क्या ट्वाइस है। ये तो देखिए पिछले शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वही है, बस वो क्या दिया डिस्टेंस जो है 45 सेंटीमीटर दिया, उसमें 15 सेंटीमीटर शायद दिया था। अब फोकल लेंथ निकालना हम सबको, तो देखिए मिरर हम यहाँ पे क्या लेंगे, वर्चुअल इमेज बनेगा और क्या है ट्वाइस होना चाहिए, तो वर्चुअल इमेज बनता है, इसमें बनाते हैं तो एक केस होता है जिसमें कॉनकेव मिरर में, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम सब यहाँ पे रखें, कितना डिस्टेंस पे, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x लिए। अब हम सबको देखिए यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो इमेजनरी बन रहा है, यानी कि सीधा बनेगा, और इसका डबल है, ठीक है, डबल इमेज बन रहा है, और ये वाला डिस्टेंस तब कितना लेना पड़ेगा हम सबको 2x, तभी तो m बराबर हमसे v/u होता है ना मैग्नीफिकेशन, यानी v क्या होगा डबल होगा इससे, तभी तो आएगा ना 2x/x = 2 टाइम्स दिया है, अगर थ्राइस देता तो ये और 3x इधर बनता, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड हम सब 2x ले लिए और यहाँ पे x ले लिए, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन हम सब का 2 आ गया, यानी पहला कंडीशन जो हम सब था वो सही कर लिए। अब ये दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और ये इसका डिस्टेंस कितना है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो x + 2x कितना हो जाएगा 3x बराबर 45 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू कितना निकाल लिए 15, x का वैल्यू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हम सबको फोकल लेंथ चाहिए कि जो मिरर है इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो हम सब जानते हैं मिरर फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब v और u तो निकाल सकते हैं, u कैसे निकलेगा बताइए, u तो हो जाएगा -x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो -15 हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये इधर है राइट साइड में तो प्लस लेंगे तो +30 हो जाएगा। अब यहाँ रख देना, वैल्यू निकाल लेना, तो 1/v तो वो कितना हो जाएगा 1/30 माइनस 1/15, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 - 2/30, तो यहाँ से f का वैल्यू कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में कितना भर देंगे -15 सेंटीमीटर। अगर मैग्नीट्यूड कह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मतलब प्लस वैल्यू होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन 29 सितंबर के शिफ्ट में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लॉक दिया है जिसका मास दिया है 2 kg, देखिए यहाँ पे दिया है कि ये ब्लॉक जो है ना फिगर में, इसका मास दे दिया है कितना 2 kg है, ठीक है, इसका मास 2 kg दिया हुआ है। is placed on a disc which is rotating at a constant angular velocity 4 radian/second, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन/सेकंड से घूम रहा है, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg प्लेस ऑन ए डिस्क पे ये रखा है, ठीक है, जो डिस्क रोटेट कर रहा है कितना के स्पीड से 4 रेडियन/सेकंड की स्पीड। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इन न्यूटन बिटवीन ब्लॉक एंड डिस्क इफ ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग। तो देखिए जब ये ब्लॉक इस तरह से डिस्क रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर हम सब कोई भी रखेंगे पार्टिकल, तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, क्योंकि हम सब क्या कर रोटेटिंग फ्रेम पे रख रहा है ना, तो रोटेटिंग फ्रेम पे रखेंगे तो क्या लगेगा सीडो फोर्स लगेगा, तो सीडो फोर्स क्या लगेगा जब इसको रखेंगे तो बाहर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये देखिए सीडो फोर्स इधर लगेगा, यानी यही क्या होगा सीडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो ये जब इधर लगेगा ये इधर जाना चाहेगा, जैसे कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ये क्या लगेगा बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
ठीक है। तो ये कितना होता है mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ना, जब ये इधर आना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा अंदर की तरफ, ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही हम सबको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो एफ बराबर हम सब क्या लिखेंगे। अब इसको देखिए v बराबर क्या होता है ω×r, तो ω²r² भी कर सकते हैं हम सब। यहाँ से r कैंसिल कर दिया, r से r गया, क्योंकि ओमेगा दिया है इसीलिए हमसे इसमें चेंज कर लिए। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा m⍵²r के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सब वैल्यू रख देंगे, तो मास कितना दिया है 2 kg, ω², तो ओमेगा मतलब 16, 4 का स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है कितना आपका, रेडियस देखिए क्वेश्चन में दिया है ये 2 मीटर पे रखा, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो कितना हो जाएगा, रेडियस 1 मीटर हम सब हो जाएगा, है ना। दिस विच इज, हाँ सही है, रेडियस क्या हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लिए तो हम सब कितना आ गया 32 न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा आपका 32 न्यूटन। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला था क्वेश्चन। ये देखिए यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो हम सब इसमें क्या करना है, मैच करवाना। सरफेस टेंशन का देखेंगे तो सरफेस टेंशन mt-2 होता है, तो डायरेक्ट ये हो जाएगा, है ना, डायमेंशन लिखना है इसका। तो यहाँ देखिए सरफेस टेंशन बराबर हम सब पढ़े हैं F/L होता है ना, फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का हम से डायमेंशन जानते हैं mLt-2, और ये क्या हो जाएगा L से L गया तो mt-2, mt-2 मतलब mL0-2। सरफेस टेंशन तो पहला का तो आंसर ये होगा 4, तो पहला 4 किस में है, सेकंड और फोर्थ, तो पहला और तीसरा तो होगा नहीं। अब 2 और 4 में देखना है। अब देखिए किसी एक को देख लेंगे और जो डिफरेंस करे, तो ये दोनों में पहला तो मिल रहा है, लास्ट वाला देखिए अलग अलग है, S1 है और ये S3 है, तो S वाला पहले देख लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी का तो हम सब जानते हैं क्या होता है mL²T-2, तो ये देखिए किस में है mL²T-2 1 में है, ठीक है। तो 1 में तो S का 1 किस में है, S1 इसमें S3 है, तो S1 होना चाहिए, S का क्या होना चाहिए 1, तो 2 ही से बन गया, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 2 निकालने का ज़रूरत नहीं है, 2 ही से बन गया। नहीं तो निकालना तो निकाल सकते हैं, विस्कोसिटी का निकालना तो क्या करें, F बराबर हम सब पढ़े हैं क्या होता है η/A/dV/dx, ठीक है। तो यहाँ से हम सब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा F/A/dV/dx। अब इसको कर लिए तो कितना हो जाएगा mLt-2, एरिया का क्या होता है L², dV/dx वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है LT-1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा L, तो ये L से L गया, ठीक है। तो हम सब कितना आ जाएगा mL-1, ठीक है, और T कितना हो जाएगा -1, mL-1 T-1, देखिए 3 है ना, विस्कोसिटी का थर्ड, ये देखिए थर्ड किसका, लेकिन इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ देखिए Q का थर्ड तो दोनों में था, सही। तो इसका क्या हो जाएगा आपकी, अब लास्ट बच गया क्या एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जानते हैं क्या होता है MVR, तो MVR मतलब क्या हो जाएगा MVR होता है फॉर्मूला, तो M का तो डायमेंशन M हो जाएगा, V का LT-1 और ये L हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा mL²T-1, ठीक है। हम बता दिए डिटेल से, तो mL²T-1, तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया ये देखिए क्या है दिया कि एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड आर इतना, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ, ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा फाइंड हाइट ऑफ दैट पॉइंट एबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट, कह रहा कि हाइट निकालने के लिए एबव द सरफेस ऑफ प्लैनेट जहाँ पे ये दोनों वैल्यू होगा। तो हम सब का देखिए ये दिया है कि प्लैनेट का रेडियस दे दिया है 6400, तो हम सब इलेक्ट्रिक फील्ड करे, ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, V बराबर क्या होता है -Gm/r, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मतलब क्या है उसको कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला Gm/r²। अब दोनों का वैल्यू दे दिया, -Gm/r का वैल्यू दिया -6.4 × 10⁻⁷, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
ठीक है। इसको इक्वेशन ये वाला का भी वैल्यू दिया, कितना दिया 6.4, इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हम सब क्या करेंगे कि इसमें इस इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। V/E अगर डिवाइड करते हैं तो हम सब का कितना आ जाता है, यहाँ से हमसे R का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। इसको जब डिवाइड करिएगा तो GM से GM तो कट जाएगा, माइनस माइनस तो ये दोनों पहले कट गया, GM तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, R² ऊपर जाएगा तो R² बराबर 6.4 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा 10⁻7 सिर्फ हो जाएगा। यहाँ से R का वैल्यू कितना आ गया 10⁻7, इतना मीटर हो जाएगा, मीटर, ठीक है। 10⁻7 ये आ गया, समझ में, ये किलोमीटर में होगा ना, इतना किलोमीटर, ठीक है। R आ गया 10⁻7 किलोमीटर, तो R जो होगा इसको हम सब चेंज करते हैं किस में, किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻3, ये मीटर में होगा ना, ऐसा यूनिट में कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या आ गया 10⁻7 मीटर, तो इसको किलोमीटर में कर सकते हैं, 10⁻4 इंटू 10⁻3 लिख दिया तो कितना होगा 10⁻4 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए ये दे दिया कि रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम सबको हाइट निकालना है, तो हमसे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं R प्लस H इक्वल टू 10,000 हो जाएगा किलोमीटर। H का वैल्यू दे दिया 6400 किलोमीटर, तो यहाँ से H निकाल लीजिए, ठीक है। तो 10,000 माइनस क्या हो जाएगा 6400, 10,000 में से 6400 घटाइए तो कितना आ जाएगा 3600, तो हम सबका आंसर कितना हो जाएगा 3600 किलोमीटर हाइट पे हम सबका पोटेंशियल का वैल्यू इतना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिकल ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू ये होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ था, हम सब का कितना हाइट पे हुआ होगा, तो 3600 किलोमीटर हाइट पे होगा, ठीक है। ये आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब, ये देखिए ये दिया है कि एट ए पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन देखिए सेम आ गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है 15 नंबर। 15 नंबर में क्या दिया है, इन AC सर्किट विद द सोर्स वोल्टेज इतना, जब सोर्स वोल्टेज दिया AC सर्किट में 20 sin 100 ओमेगा t 100t, ठीक है, इज कनेक्टेड टू सीरीज LR सर्किट विद पावर फैक्टर इज 1/√2, यानी पावर फैक्टर 1/√2 दिया है, पावर फैक्टर 1/2√2 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया ये LR सर्किट है, तो LR सर्किट मतलब इस तरह से सर्किट और सोर्स से कनेक्टेड होगा, ठीक है, AC सोर्स से। और सोर्स का वैल्यू कितना दे दिया 20 sin 100t 1000t, ये R है और ये क्या है L है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे, एक्सेल लिख सकते हैं ना, एक्सेल बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू L, ओमेगा का वैल्यू तो 1000 दिया तो 1000 L हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है cos फाई कितना 1/√2, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 1/√2 यानी cos 45 होगा ना, पावर फैक्टर मतलब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√2, पावर फैक्टर दिया है ना कि 1/√2, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे आप सब लिखेंगे तो tan फाई हम सब जानते हैं, अगर LR सर्किट है तो क्या होगा tan फाई बराबर R/XL, क्योंकि हम सब पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए कि ये है इस तरह से पावर फैक्टर निकालिए, ये फाई है, तो हम सब tan फाई लेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि आपका ये R है और ये XL है इस तरह से, ठीक है। तो tan फाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P/B, तो P R हो गया और XL ये, तो ये देखिए 45 डिग्री दिया है तो R किसके बराबर हो जाएगा XL के बराबर, यानी इस समय जो रेसिस्टेंस होगा XL के बराबर, तो R कितना के बराबर हो गया 1000 L के बराबर हो गया, R और XL दोनों सेम है, ठीक है। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब हम सब सोर्स जो है 25 sin, यानी कि इस सोर्स को बदल दिया, अब कितना कर दिए 25 sin 200t, तो न्यू पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो न्यू पावर फैक्टर पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि अब cos थीटा हम सबको पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर हम सब पढ़े पावर फैक्टर R/Z होता है ना।
तो आर का वैल्यू तो देखिए, आर का वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता नहीं है। हम सब का एक्सएल का वैल्यू चेंज, जेड का वैल्यू चेंज हो सकता है, इम्पीडेंस। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, आर का वैल्यू तो जो निकाले हैं वही रख देंगे। तो आर का वैल्यू हम सब कितना निकाले थे, आर जो एक्सएल के बराबर, ये 1000 एल दिया है तो 1000 एल हो गया, और एक्स जेड बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर का स्क्वायर यानी 1000 एल का स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए इस केस में एक्सएल का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस केस में एक्सएल का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा तो 2000 हो गया, तो अब एक्सएल कितना हो जाएगा 2000 इंटू एल, तो 2000 एल का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे देखिए उसको सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ तो 1000 है, तो 1000 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर, तो ऊपर में एल हो जाए, एल भी दोनों में कॉमन है तो एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 1, नीचे रूट के अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 5, तो हम सबको 1/√5 आंसर हो जाएगा 2 नंबर। समझ में आया? तो पहले आरएल सर्किट था तो यहाँ से हमसे एक्सएल निकाल लिए ओमेगा एल करके, ओमेगा का वैल्यू दिया 1000 एल। अब ये देखिए इस समय दिया है कि पावर फैक्टर 1/√2 है, तो कॉस थीटा 1/√2 है, तो यहाँ से हम सबका थीटा 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा तो आर अगर मान लिए इधर लिए और एक्सएल इधर लिए 90 डिग्री का गैप पे रहता है, तो हम सब क्या कर दिया tan फाई यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा P/B। ठीक है, तो P कितना हो गया आर और एक्सएल, तो यहाँ से हम सब देखें कि 45 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, tan 45 1 होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा एक्सएल, तो आर का वैल्यू एक्सएल हो गया, तो ये 1000 एल हो गया। अब कह रहा है कि जब ये वाला सोर्स को चेंज कर दिए, जब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू 2000 हो गया, डबल कर दिए, तो उस समय क्या हो जाएगा, अब आपका एक्सएल का वैल्यू 2000 एल हो गया, तो कॉस थीटा R/Z हम सब पढ़े हैं, तो आर का वैल्यू तो 1000 एल हो गया, और वहाँ पर जेड की जगह हमसे क्या लिखेंगे, R² प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल तो अब कितना हो गया 2000 एल स्क्वायर, तो 2000 एल का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1000 एल स्क्वायर प्लस 2000 एल स्क्वायर। उसके बाद फिर उसको सॉल्व किए तो हम सबका पावर फैक्टर, नया पावर फैक्टर कितना हो गया 1/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रांसफार्मर का है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। यहाँ पे देखिए 200 वोल्ट है प्राइमरी साइड में, तो हमसे जानते हैं फार्मूला V0/VI इक्वल टू क्या होगा N2/N1 है ना। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक 200 वोल्ट को अप्लाइड किया, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न दिया, प्राइमरी का कितना 100 टर्न, यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी टर्न्स है N1 इसका वैल्यू कितना दे दिया है 100। ठीक है, एंड फाइंड द आउटपुट करेंट, इधर जो होगा करंट निकालना है इस साइड है ना, आउटपुट में आई करंट निकालना है। ठीक है, थ्रू 3 ओम रेसिस्टेंस, तो 3 ओम रेसिस्टेंस से जो होगा वही तो 2 ओम से भी जाएगा ना, तो टोटल रेसिस्टेंस लेना पड़ेगा। इफ नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न दे दिया, इधर का N2 का वैल्यू दे दिया है, सेकेंडरी टर्न कितना दिया हुआ, मतलब ये वाला टर्न N2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ से हमसे सॉल्व कर लेते V0/VI बराबर N2/N1, तो V0 का वैल्यू कितना आपको निकालना है, और VI ये जगह गुना होगा तो VI कितना दिया 200 वोल्ट, 200 इंटू N2/N1, तो N2 कितना हो जाएगा, N2 आपका दिया हुआ है 100, 100/10, 10/100, 10/100, ये 2 गया, कितना हो जाएगा V0 का वैल्यू हो जाएगा 20 वोल्ट, तो V0 20 वोल्ट आ गया तो अब तो बन जाएगा। तो यहाँ आई बराबर क्या लिखेंगे V0/5, 2 और 3 दोनों हो जाएगा ना, V0/5 तो 20/5 तो कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, 20 हो जाएगा ना, V0 कितना 20/2 प्लस 3, 20/4 ओम, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है 1। ठीक है, यही आपको समझ में आया, V0/VI कर दिए, यहाँ पे V0 का वैल्यू दिया हुआ था, V0 हम तो निकाल लिए यहाँ से सॉल्व करके, N2/N1 करके N2 का वैल्यू दिया हुआ था 10। ठीक है, सेकेंडरी टर्न दिया हुआ था N2 और N1 कितना दिया हुआ था 100, N2/N1 कर दिए तो N2 10/100, 1/10 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 100 से 200 20 वोल्ट आ गया। उसके बाद फिर हम सब इधर कर दिए V0/5, कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 रिंग है जो परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है,
एक इस तरह से रखा, एक इसी के 90 डिग्री पे रखा। आपको इसमें क्वेश्चन में करना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है विद द कॉमन सेंटर एट सी कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में करंट सेम है, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। तो ये तो देखिए एक होगा, इसमें हम सब देखिए एक इस तरह से घूम रहा है ना, ऐसे करके इस तरह से रखा हुआ है, तो इस तरह करेंगे तो हम सब घूम रहा है इस तरह से, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर अप साइड, यानी कि इधर हो जाएगा एक, और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा क्या हो जाएगा बाहर की तरफ, ठीक है, और इसके तरफ इसके द्वारा क्या होगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिख दे, एक B1 हो गया और एक B2 हो गया, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब हम सबको सेंटर पे जानते हैं, हमसे फॉर्मूला क्या होगा, B1 और B2 दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम ही होगा क्योंकि कॉमन है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा μ0 इंटू I/2R, ठीक है। तो एक में क्या हो जाएगा I ले लेंगे मान लिए ये, तो ये क्या हो जाएगा J कैप, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड ये होगा। अब दोनों 90 डिग्री पे है तो हम तो जानते हैं 90 डिग्री पे होगा, तो B नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ B, अगर दोनों क्या है सेम मैग्नेटिक फील्ड है ना B, तो हमसे क्या कर दिए √2, अब B का वैल्यू क्या हो जाएगा μ0 इंटू I/2R। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा μ0 इंटू I/√2R, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक। अब ये देखिए ये क्या काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन से एक पुली कनेक्टेड है और एक क्या है 4 kg से कनेक्टेड है एक पुली, ठीक है। तो हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन 2 kg का कितना होगा, तो एक्सीलरेशन जो होगा क्या, ये वाला देखिए 4 kg है तो निश्चित है कि नीचे आएगा, और ये वाला क्या होगा ऊपर जाएगा। तो इधर का एक्सीलरेशन हम सब मान लिए A1 है और इधर वाला का मान लिए एक्सीलरेशन A2 है। तो सबसे पहले ये दोनों में A2 और A1 में रिलेशन झट से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 kg, यहाँ से हम सब क्या करेंगे समेसन TA बराबर 0 है ना, ये करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सब रिलेशन निकालना, तो ये सब तो पढ़ा था हम सब। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा टेंशन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा T और T, तो 2T हो जाएगा ना इधर टेंशन, और इधर टेंशन क्या हो जाएगा T। तो अब यहाँ पे हम सब लिखते हैं इधर, ये देखिए ये वाला क्या लग रहा है नीचे, तो कितना हो जाएगा नीचे लग रहा है, ये ऊपर है, तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 2T इंटू माइनस हो जाएगा 2T इंटू A1। अब वो वाला में देखिए टेंशन और A2 दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे T प्लस T इंटू A2 बराबर 0। यहाँ से A2 और A1 में रिलेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 2A1, यानी कि हमसे क्या कर दिए A1 को अगर A लेंगे, ठीक है, यानी ये A से आएगा तो ये कितना होगा 2A से ऊपर जाएगा, A2 क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब हम सबको क्या करना है फ्री बॉडी ब्लॉक दोनों का बना देना है। तो यहाँ पे देखिए ये T से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन इससे कितना से नीचे आएगा, नीचे 2G, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो 2G sin 37 से ये नीचे आएगा, और T इसको इधर लगेगा। तो यहाँ पे अगर 2 kg ब्लॉक का लिखे तो क्या लिखेंगे 2G sin 37 माइनस T बराबर 2 इंटू A, उल्टा लिखा गया ना, T होगा ना आगे, क्या कि ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे T माइनस ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो टेंशन निश्चित है कि बड़ा होगा ना, तो T माइनस क्या करेंगे 2G sin 37 बराबर 2 इंटू A। उस समय यहाँ पे A का वैल्यू कितना रखेंगे 2A, ठीक है। और यहाँ पे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो नीचे आ रहा है तो 4G हो जाएगा, 4G यानी ये किसका 4 kg ब्लॉक का, तो 4G माइनस ये हो जाएगा 2T, ठीक है। 4G माइनस 2T बराबर क्या हो जाएगा M इंटू A, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू A। अब ये दोनों तो सेम है, लेकिन हम सबको ये दोनों तो कैंसिल करना नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करेंगे हम सब
जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि हम सबको ए का वैल्यू ही ना चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, तो दोनों का हम सब जोड़ देंगे तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम सबको टी को कैंसिल भी करना है, तो पहले क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे इक्वेशन 1 को, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम सब 2 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 2t माइनस 4g, साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, और ये क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, इसको तो जैसे है उसे रहने दें, 4g माइनस 2t बराबर 4a। अब हम सबको a चाहिए तो t तो काटना पड़ेगा ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 4g तो कॉमन है, 4g कॉमन, तो 1 माइनस 3/5 बराबर 12a। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2g बाई, अब ये a जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 5 में 2/5 और 3, तो 2g बाई 15, 2g बाई 15। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम सबका a का वैल्यू नहीं निकला, तो अब ये a जो होगा इस ब्लॉक का है, किसका है 4 kg ब्लॉक का एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ ना a था, ये वाला एक्सीलरेशन क्या था a, और वहाँ 2a था, तो हम सबको क्वेश्चन में करा 2 kg ब्लॉक का, तो 2 kg ब्लॉक का तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a है, तो एक्सीलरेशन ये क्या होगा, ये जो होगा a से आएगा वो ज़्यादा तेज़ी से आएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा आंसर, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 4g बाई 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेट व्हेन इट रीचेज टू मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा ना तो उस समय कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एंगल ऑफ, कितना एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम सब का, इसमें दे दिया है कि 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है ना तो उस समय इसका क्या होगा, भी यहाँ मान लिया वेलोसिटी है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, ये मान लिया मैक्सिमम हाइट h है, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो सिर्फ क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, वर्टिकल तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री हो जाएगा, और वर्टिकल हाइट कितना h हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे अब हम सब L बराबर एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो हमसे जानते क्या होता है mv/r साइन थीटा। तो यहाँ देखिए v और r के बीच में कितना गैप है 90 डिग्री का, कॉस साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो mv/r सीधे कर देना, तो mv/r, तो m की जगह तो कितना दिया है m ही रखेंगे, मास तो m दिया हुआ है क्वेश्चन में, v तो v यहाँ कितना हो जाएगा u cos 30, तो u cos 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। u हो गया, अब r, तो r कितना हो जाएगा, r तो h के बराबर है ना, तो h कितना होता है प्रोजेक्टाइल के इसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u², तो u² कितना दिया v² है ना यहाँ पे u, तो यहाँ पे v बराबर कितना रखेंगे u cos 30, यानी कि प्रोजेक्टेड विद स्पीड v, तो भट क्या हो जाएगा u², ये वाला होगा ना, तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम सब u² बाई क्या होता है, देखिए वर्टिकल हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो यहाँ पे हम सब रखेंगे तो यहाँ u² हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड में 2g। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा mu³ 3 हो जाएगा √3/2, तो √3/4 हो जाएगा g, और साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर करना है तो 1/4 हो जाएगा, तो हम सबका आंसर कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे यहाँ पे √3m/16g। देखिए कौन सा ऑप्शन है, √3m³ u की जगह भी दिया हुआ है ना इसमें, तो भी लिख लिएगा भी,
वेलोसिटी इसमें भी दिया है ना, सब जगह क्या रखेंगे भी। u बराबर यहाँ वेलोसिटी u मान ली तो ये v cos 30 हो जाएगा, तो हम सबका वी क्यू हो जाएगा। तो एम वी क्यू √3 बटा 16g, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सेकेंड नंबर। अब ये क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ और आपको इसमें पूछ रहा है कि 700 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो हम सब देखिए ये वाला सिंपल है, वोल्टेज डिवाइड रूल लगाएंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना, तो ये वाला मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये क्या R2 है और ये R3 है। हम सबको V0 निकालना, तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज कितना है V, और किसके अक्रॉस निकालना R1 के, तो R1 डिवाइड में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। वोल्टेज डिवाइड रूल यही होता है ना, जिसके अक्रॉस निकालना वो रेसिस्टेंस ले लेंगे और टोटल वोल्टेज सबका वैल्यू रख दीजिए, 7 हो जाएगा। R का वैल्यू 700 ओम है ना, तो 700 ओम है तो इसको हमसे क्या कर दिए 0.7 कर दिए, किलो ओम हो जाएगा है ना, सबको किलो ओम बदलते जाते हैं। ये कितना हो जाएगा, क्या कि 1 किलो ओम है ना, इसीलिए R1 का वैल्यू हमसे कितना ले लेंगे 0.7 प्लस 0.2 हो जाएगा R2 प्लस R3 कितना दिया हुआ 3.5। अब इसको सॉल्व कर देना है तो कितना हो जाएगा 7 7 49, ऊपर तो हो गया 4.9, नीचे क्या हो जाएगा 3.5 3.7 को इसको कर दिए 3.7 प्लस 0.4 4.4। तो इसको आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 49/44। तो इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा 44, फिर 5 बचेगा है ना, तो 5 और 0 फिर एक बार में लगेगा 1.1 वोल्ट। आंसर 1.1 वोल्ट 3 हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे हम सब कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि एक बॉल को रिलीज कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। ये देखिए ये फिगर में दिखाया है कि एक बॉल को है 1 मीटर हाइट से हम सब छोड़ दे रहे हैं। शुरू में ये क्या था स्टेशनरी रुका हुआ है, ठीक है, रिलीज किए यहाँ से तो क्या हो जाएगा हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जा रहा है। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज़ ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर पे, तो जब ये 0.5 मीटर पे आया यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना नीचे आया 0.5 मीटर जब आ गया नीचे, तो हम तो कह रहा है इस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। यानी तो हम तो क्या कर देंगे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे है ना, इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी सेम रहेगा क्योंकि इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स तो लग नहीं रहा बाहर से, ठीक है। तो हम तो क्या करेंगे शुरू में देखिए इसके पास क्या है, सिर्फ शुरू में तो रुका हुआ है तो सीधे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू में क्या लिखेंगे mgh, m कितना दिया हुआ है इसमें, मान लेते हैं कि मास m है, तो हमसे लगाएंगे mgh, तो h कितना हो जाएगा 1 बराबर। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास दोनों रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mg और 0.5, और फिर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ आप mv² मान लीजिए, v हमसे कहा यहाँ से v हमसे सॉल्व करके निकालना है। तो ये देखिए m तो गया तीनों में, अब यहाँ से करेंगे तो g में से 0.5 घट गया, तो इधर लाएंगे तो g इंटू 0.5 हो जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, और ये 2 आके इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, बराबर v² हो जाएगा। अब इसको गणना करेंगे तो 10 और ये पहले 1 हो जाएगा, तो ये सीधे 10 हो जाएगा, √10। v का वैल्यू कितना हो जाएगा √10 मीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू देखिए कौन है, ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हमसे 29 जनवरी के शिफ्ट में दिया, डाटा बस चेंज कर दिया वही पूछा है ना। फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड, इसमें करंट कितना फ्लो होगा IZ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जेनर डायोड में कितना करंट फ्लो होगा, तो जेनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो ये देखिए ब्रेकडाउन वोल्टेज दे दिया है कितना, VZ का वैल्यू दे दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दे दिया। कहने का मतलब ये वाला जो है ना यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज दे दिया है VZ, इसका वैल्यू कितना दे दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है क्या इस क्वेश्चन में करंट कितना इसमें फ्लो करेगा, IZ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम सब क्या करेंगे KVL 2 बार लगाएंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें, ठीक है। तो हम सब जब इसमें लगाएंगे पहले वाले में, तो बताइए इसमें हम सब क्या करेंगे I करंट मान लिए कि यहाँ से चला, तो ये I करंट पहले इधर का निकाल लेते हैं। तो I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस
वी जेड, तो वी जेड है 5 और डिवाइड में रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 200 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 15/2, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब इसको हमसे क्या करते हैं, देखिए 10 से ऊपर नीचे गुना कर लेते ताकि मिली एम्पियर में बन जाए। ठीक है, तो 15 को 2 से भाग देंगे तो साढ़े, ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 काट ही लेते हैं। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, 75 मिली एम्पियर यानी करंट फ्लो हो रहा है इधर। टोटल करंट जो वोल्टेज 20 वोल्ट से चला वो 75 मिली एम्पियर चला। अब इधर कितना जाएगा ये निकालना है, तो ये वाला वोल्टेज और ये, तो इस क्या होगा, इसके क्रॉस भी उतना ही होगा 300 ओम के क्रॉस। तो यहाँ से हम सब 300 ओम के क्रॉस जो करंट जाएगा उसका वैल्यू मान लिया I1 है, तो I1 कैसे निकल जाएगा, VZ/300। तो VZ कितना दिया 5/300। ठीक है, अब इसको भी हम सब क्या कर देते हैं, गुना कर लेते हैं हम सब 10 से, ऊपर नीचे 10 से गुना कर लिए तो कितना हो जाएगा 50/3 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब हम सबको क्या करना है, अब IZ निकालना है। तो IZ निकालना है तो क्या हो जाएगा, 75 में से ये घटा लेंगे, है ना। तो इसको हम सब सॉल्व कर ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 16.67 मिली एम्पियर हो जाएगा ये। अब हम सबको IZ चाहिए तो दोनों को घटा लेंगे, 75 - 16.67, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 75 में घटाएंगे तो 58.33 मिली एम्पियर हो जाएगा। 50 से ऊपर तो एक ही है ना, इतना के क्रॉस आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 29 जनवरी के शिफ्ट में भी आया था, इस तरह का डाटा चेंज था। ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक बॉल रिलीज करते हैं फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, स्ट्राइक्स ग्राउंड एंड रिबाउंड्स 5 मीटर, देन इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड वाइल कोलिजन, गिवन मास ऑफ द बॉल इज 100 ग्राम। ठीक है, तो इसमें हम सब देखिए फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि यही कोई हम सब का कोई रॉड दिया है, ये मान लीजिए कि इस तरह का कोई छत है। ठीक है, और छत पे हम सब क्या रख दिए, एक बॉल रखे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक बॉल दिया हुआ है, इसका कलर हम सब दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू कलर का बॉल है। यहाँ पे बॉल इसे ऊपर रखा हुआ। अब यही बॉल जो होता है ना, शुरू में रुका हुआ है, अब क्या होगा, यही बॉल जो होगा ये ग्राउंड पे आता है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे आके गिरा, ठीक है, ये आके गिरा यहाँ पे और फिर से रिबाउंड होता है। ठीक है, रिबाउंड हुआ, यहाँ पे मान लीजिए चला गया। ठीक है, रिबाउंड होके तो अब यहाँ पे जो शुरू वाला वेलोसिटी ये मान लिए V1 है, ये जब यहाँ आके टकराया तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी मान लिए कि V1 है, और जब इधर गया तो क्या हो जाएगा V2 है। ये हाइट मान लिए h है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये रिबाउंड हुआ तो इसका भी हाइट कुछ होगा h2। ठीक है, तो V1 जो निकालेंगे यहाँ का वेलोसिटी जस्ट टकराने से पहले तो कितना हो जाएगा, शुरू में तो रुका हुआ तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, √2g h1। ये वाला हाइट मान लेते हैं h1 है शुरू में, बाद में h2 हुआ। अब V2 क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, नीचे आना शुरू करेगा। तो यहाँ से रिबाउंड हुआ तो यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी यही वाला होगा। तो इस तरह हमसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ V2 जो निकालेंगे तो V2 हमसे क्या आ जाएगा, √2g h2। लेकिन इसका साइन क्या होगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, रिबाउंड डायरेक्शन उल्टा है ना। अब हम सबको इम्पल्स निकालना है, तो इम्पल्स बराबर क्या होता है, टकराया कुछ समय के लिए टकराया तो ये इम्पल्स पूछ रहा था, इम्पल्स बराबर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ΔP, है ना। तो हम सब क्या करेंगे, m V1 - V2। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू रखते हैं। मास तो दिया हुआ है 0.1 kg हो जाएगा, kg में बदल देंगे। V1 तो V1 कितना दिया हुआ, √2g h1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2g h1। तो हम सब वैल्यू भी रखते जाते हैं। तो √2g का वैल्यू g ही रखते हैं फिलहाल। h1 कितना दिया, शुरू में हाइट था कितना 10 मीटर, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा √2g। अब देखिए हाइट हम सब कितना दिया, रिबाउंड करने के बाद 5 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया और ये 10,
तो ये 10 10 हो गया 20, यहाँ पे 10 और 10 गुना हो गया ना, 10 10 100 हो गया, तो 10 निकल गया इधर से, और इधर कितना हो गया √2 इंटू 10 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 कॉमन हो जाएगा, 10 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जाकर गुना होगा तो 1 हो जाएगा, तो अंदर सिर्फ बचेगा √2 + 1, 10 कॉमन लिए तो 1 हो गया, तो √2 + 1 न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा √2 + 1, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये दिखा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट विच RMS स्पीड इज इक्वल टू द ऑक्सीजन एट 47 डिग्री सेल्सियस। यानी कह रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस लिए और दोनों का RMS स्पीड सेम है, तो कह रहा है टेम्परेचर क्या होगा, है ना, टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का दे दिया। तो सबसे पहले तो आपको VRMS निकालना चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में पढ़े हैं। VRMS बराबर क्या फार्मूला होता है, √3RT/m। अब ये दे दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए सेम दिया हुआ, तो ये देखिए जब सेम होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है, तो √3RT1/m1 बराबर √3R2T2/m2। ये मान लिए कि क्या हो जाए हाइड्रोजन गैस के लिए, और ये वाला क्या हो गया ऑक्सीजन गैस के लिए, ये दोनों क्या है सेम है। ठीक है, दिया हुआ तो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑक्सीजन का दे दिया है 47 डिग्री सेल्सियस, तो कह रहा है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का कितना होगा। तो ये देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो हम सबका रिलेशन क्या 3R3 तो कट जाएगा, तो हम सबका आ जाएगा T1/m1 बराबर T2/m2। इधर T1/m1 क्या हाइड्रोजन गैस के लिए, तो T1 हम सबको निकालना है। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर, तो कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 2 होता है। ठीक है, अब T2 कितना हो जाएगा बताइए, 47 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको केल्विन में बदल लेंगे तो कितना 273 को 47 से ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10 7 7 4 11 1 12 320 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा 320 केल्विन। m2 कितना होगा 16 दूना 32, O2 है ना, तो 16 दूना 32, यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 बार एक कट गया, तो T1 का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नहीं ये केल्विन में आएगा ना, 20 क्या हो जाएगा केल्विन, क्योंकि हम सब केल्विन में बदल लिए ना इसको, 20 केल्विन आ गया। तो हम सबको पूछ रहा है किस में डिग्री सेल्सियस में, तो T1 टेम्परेचर केल्विन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 273 में से हम सब क्या करेंगे 20 को घटा लेंगे, 20 - 273, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बताइए 32 10 दूना 20, तो घटाइएगा तो लगभग -253 आ जाएगा, तो -253 डिग्री सेल्सियस। अब बहुत लड़का 20 डिग्री सेल्सियस मार दिया होगा एग्जाम में, यहाँ पे केल्विन में बदल लिए, तो हम सब T1 केल्विन में निकला, इसको आप क्या करना पड़ेगा आपको सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा, तो हम सब क्या करेंगे 273 से माइनस कर देंगे। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सब बना लेते हैं। इसमें दिया है कि एक लॉन्ग वायर है कैरिंग करंट √2 एम्पियर। ठीक है, एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, I = दिया √2 एम्पियर। ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है, तो मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, अप साइड मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द वायर, तो इस तरह से मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो क्या हो गया 90 डिग्री पे हो गया। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ वायर। इसका दे दिया है ना कि वायर का लेंथ कितना ले लिया है 1 मीटर, यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो मान लीजिए कि 1 मीटर यूनिट लेंथ हो गया। तो कह रहा है 1 मीटर का लेंथ है, यूनिट लेंथ पे कितना मतलब कि फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हमसे जानते हैं FB बराबर क्या होता है ILB sin थीटा। यहाँ पे देखिए एंगल कितना है 90 डिग्री, ये तो खैर ILB डायरेक्ट हमसे यूज कर लेंगे। अब वैल्यू रख देना, तो I का वैल्यू कितना दिया है √2 एम्पियर, L तो 1 है 1 मीटर, अब B का वैल्यू कितना ले लेना है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁵ इतना न्यूटन हो जाएगा, है ना।
अब इसको सॉल्व करेंगे, हम सबका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन लग रहा है √2 वाला, तो यही हो जाएगा 3√2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो इस तरह से हम सब 30 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन बना लिए। अब नेक्स्ट में हम सब सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे, ठीक है।